कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, उसकी वजह क्या थी? किस वजह से महाभारत हुआ? कौन बताएगा? बताओ, किस वजह से महाभारत हुआ? कौन बताएगा? किस वजह से हुआ है? ठीक है, पीछे वाले भैया, किस वजह से महाभारत हुआ जरा बताओ। हैं? सुनो, जितने लोग बैठे हैं बहुत सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनेंगे। महाभारत क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ? तो दोनों सुनो, किसकी वजह से हुआ महाभारत? जोर से। ये पीली मैया कह रही हैं द्रौपदी की वजह से। और कौन कह रहा कुछ? किसकी वजह से मैया? जुआ, जुआ की वजह से। सही है। कुछ लोग कह रहे हैं द्रौपदी की वजह से महाभारत हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं जुआ की वजह से महाभारत हुआ। और कोई कुछ कह रहा है किसकी वजह से महाभारत हुआ? ये भैया बताओ। हाँ है? ठीक है, वैसे हमें सुनाई पड़ नहीं रहा है। किसकी वजह से? ठीक है, अब सुनो, आप सब सही कह रहे हैं, आप सब बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं, पर इसका एक और भी कारण है। आप जितनों लोगों ने कहा सब सही कहा। महाभारत क्यों हुआ, इसकी मूल वजह क्या है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सुनो, महाभारत हुआ इसलिए क्योंकि धृतराष्ट्र ने कौरव और पांडवों का सही सही बंटवारा नहीं किया। यदि ठीक ठीक बंटवारा किया होता तो महाभारत ना होता। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि आजकल ना बड़े लोग, बूढ़े लोग बंटवारा नहीं करते। अब बताओ, पांडवों का अधिकार पांडवों को दे दिया गया होता, पांडवों ने क्या बोला? भाई जुआ हुआ था, जुआ के बाद द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे, फिर क्या हुआ? द्रौपदी ने श्राप देने के लिए जल ले लिया। तब धृतराष्ट्र ने बोला कि मैंने जो जीता है बेटी तेरा सब लौटा दूंगा, पर पहले 12 साल का वनवास जाओ, 1 वर्ष का अज्ञातवास जाओ। यदि 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया तो हम जो आपका इंद्रप्रस्थ आपका हमने जीता है वो वापस कर देंगे। अब ये बात धृतराष्ट्र ने कही, फिर क्या हुआ? पांडवों का 12 साल पूरा हो गया, 1 वर्ष अज्ञात पूरा करके आए। तब भगवान कृष्ण गए कि शांति दूत बनकर, भैया पांडवों का अधिकार दे दो। चलो, आपने बोला था ना कि हम पांडवों का देंगे, तो जो पांडवों के हक की जमीन थी वो पांडवों को दे देते, जो कौरवों के हक का था वो कौरव तुम ले लेते। भाई हस्तिनापुर पांडवों कौरवों की है, और इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, और हस्तिनापुर मतलब मेरठ। वर्तमान में जो मेरठ है वो उस समय का हस्तिनापुर था, और वर्तमान में जो दिल्ली है वो उस समय की इंद्रप्रस्थ थी। तो आप पांडवों का अधिकार दे दो ना, जब आपने बोला है, और वो आपसे तो मांग नहीं रहे हैं, वो ऑलरेडी उनका था, आपने छल से जुआ खेल के जीत लिया था, दे दो। यदि सही बंटवारा होता, धृतराष्ट्र राजा थे और राजा का धर्म था कि वो न्याय करें। यदि पांडवों को उनका अधिकार मिल जाता, भगवान ने तो ये तक कह दिया कि चलो उनका अधिकार मत दो, 5 गांव दे दो। पांडवों को कितना दे दो? दे दो कम से कम 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण गए शांति का प्रस्ताव लेकर समझाने, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। और जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। 5 गांव मांगने गए थे, बोला सुई की नोक नहीं दूंगा, सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। किसने बोला? दुर्योधन ने। अब मुझे आप लोग बताओ कि यदि पांडवों का अधिकार दे दिया जाता तो क्या महाभारत होता? क्यों भैया, बड़े भाई बताओ, यदि पांडवों को पांडवों का अधिकार दे दिया जाता तो क्या महाभारत होता? उत्तर दो जोर से। नहीं,
इसलिए कहता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं, जिन जिन के बाल पक चुके हैं, वो लोग ध्यान से सुनेंगे। आप लोग बहुत जल्दी अपने बच्चों को बंटवारा कर दो। अच्छा ये बताओ, बंटवारा करना ही पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है या नहीं? ये बात सही है या गलत है? बंटवारा तो होना ही है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी बंटवारा हुआ था। आप रघुवंशम महाकाव्य उठा के देख लीजिए, बंटवारा तो करना ही पड़ता है। हंस के करो, रो के करो। इसलिए भाई भाई आपस में लड़ जाएं, उससे अच्छा है कि लड़ाई झगड़ा होए बिना आप बहुत समय से बंटवारा कर दें, इसी में आपकी भलाई है। बड़े बेटे को दे दो, भैया ये तेरा, छोटे बेटे को दे दो, और कुछ अपने पास बचा के रखो, सारा ना दे देना, वरना बेटे सब लेके आपको ही बाहर निकाल दें तो क्या करोगे? कुछ अपने पास रखो ताकि बुढ़ापे में आपको रोटी मिलती रहे सम्मान की। आजकल ना होता क्या है, बूढ़े लोग बंटवारा नहीं करते। फिर क्या होता है, बंटवारा किए बिना बूढ़े आदमी मर गए, और जब मरे तो बच्चे लड़ने लग जाते हैं, ये वाला मैं लूंगा, ये वाला खेत में, ये वाला घर में, आपस में लड़ते लड़ते मर रहे हैं। तुम तो मर गए, अब तुम्हारे बच्चे लड़के मर रहे हैं, जिम्मेदार कौन? आप जिम्मेदार। यदि तुम्हारे बच्चे आपस में लड़के मर गए तो जिम्मेदार तुम ही तो बनोगे ना, क्योंकि तुमने ठीक ठीक बंटवारा नहीं किया। इसलिए सही वक्त पर सही बंटवारा। देखो, रामायण भी लिखी गई और महाभारत भी लिखा गया। रामायण क्यों लिखी गई? राम ने अपने भाई का अधिकार छोड़ दिया, चल मैं राजा नहीं बनता, मेरी मां चाहती है कि भरत राजा बन जा, लो भरत तुम राजा बन जाओ। अधिकार छोड़ दोगे तो रामायण लिखी जाएगी, और अपना अधिकार मांग लोगे तो महाभारत लिखा जाएगा। मांग लिया पांडवों ने कि हमारा दो, चलो मांग लिया तो महाभारत हो गया, और नहीं मांगा तो रामायण हो गई। राम ने नहीं ही तो मांगा, कहां मांगा राम ने, लेकिन पांडवों ने मांगा कि भैया हमारा वाला चलो हमारे को लौटाओ, खेत हमारा घर ला, तो महाभारत। और सुनो, लड़ाई दूसरों से नहीं होती, लड़ाई अपनों से होती है। पांडव और कौरव कौन है? सगे भाई हैं, चाचा ताऊ के। भाई धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों एक ही पिता की संतान हैं, इनकी माता अलग अलग है। हाँ या ना? दोनों एक बाप की संतान है, सगे भाई हैं, पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर जी, तीनों भाई हैं। पर विदुर जी तो अपना नीतिवान है, वो कुछ लेना ही नहीं चाहते, लेकिन ये दो लोग लड़ रहे हैं। अब धृतराष्ट्र को चाहिए क्या था कि वो ठीक ठीक बंटवारा कर देते, लेकिन धृतराष्ट्र को क्या हो गया? लालच आ गया। लालच आ गया कि मेरे बेटे 100 हैं, ज्यादा जमीन जायदाद चाहिए, तो पांडवों का भी हड़प लेना चाहते हैं। पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह तैयार कर लिया था दुर्योधन ने, जिंदा जलाना चाहता था। भीम भैया को जहर देके पानी में फेंक दिया दुर्योधन बड़ा मनमाना आचरण करने वाला व्यक्ति है, लेकिन क्या है, धृतराष्ट्र को पुत्र का मोह है, ये मेरा बेटा दुर्योधन। बेटे से लाड़ प्यार करो, पर उतना जितने में बच्चे बिगड़ ना जाएं। कई बार आपके जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार के कारण ना आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं। हाँ या ना? उसी का नतीजा हुआ है दुर्योधन। बुढ़ापे में हुआ तो धृतराष्ट्र गांधारी को बड़ा प्यार उमड़ आया। सुनो, अब यहां महाभारत की इन कथाओं से हमें कुछ कुछ सीख लेना चाहिए। पहली सीख हमने ये ली कि समय पर बंटवारा कर देना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बच्चों का टाइम से बंटवारा कर देना ही समझदारी है? कितने लोग इस बात से सहमत? समय से बंटवारा करना चाहिए।
लड़ाई झगड़ा के पहले बंटवारा करना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा के बाद? जोर से, लड़ाई झगड़ा के पहले बंटवारा कर दो। बंटवारा कर दो और बंटवारा होने के बाद भी पूरा परिवार बड़े प्यार मोहब्बत से रहो, कोई भेद ना रहे, कोई अलग अलग ना रहो, एक चूल्हे की रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का, यही धर्म कहता है। यदि आप धर्म के रास्ते से भटके तो आपके जीवन में हानि होगी, लिख के रख लेना। इसलिए सबको धर्म से चलना चाहिए और नीति से चलना चाहिए। नीति जो कहती है, धर्म जो कहता है उस पर चलो, मनमाना आचरण ना करो। मनमाना करोगे तो ठोकर खाओगे, परेशान हो जाओगे, तुमसे फिर स्थितियां संभल ना पाएंगी। तो महाभारत से पहले हमने क्या सीखा कि हमें समय पर बंटवारा करना चाहिए।